हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना। फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम जो कि 1 महीने से लेकर 9 महीने की होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग होना खतरे का संकेत होता है या वो सुरक्षित है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अपन महीनों के हिसाब से बात करेंगे। अलग अलग महीनों में ब्लीडिंग होती है तो उनका क्या संकेत होता है और फिटनेस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना एक चिंताजनक संकेत हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ही गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता। कई बार चिंताजनक हो सकता है, लेकिन हर बार ये चिंताजनक संकेत नहीं होता। और प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना यह स्थिति गर्भ अवस्था के अलग अलग चरणों पर और कितनी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए अब हम इन चरणों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और ब्लीडिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले तिमाही में ब्लीडिंग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला तिमाही यानी 1 महीने से लेकर अगर 3 महीने के बीच में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण होता है वो है गर्भपात या मिसकैरेज। गर्भावस्था के शुरुआती टाइम में भारी ब्लीडिंग होना और पेट में दर्द होना गर्भपात का संकेत हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, जब फर्टिलाइज एग गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर चिपकता है, तो उसमें भी आपको हल्की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी ब्लीडिंग होने का एक मेन कारण हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब गर्भाशय के बाहर आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर गर्भ धारण हो जाता है तो उस टाइम ब्लीडिंग और तेज दर्द होता है। जब एक फीमेल का गर्भ गर्भाशय की जगह फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाता है तो उस टाइम भी तेज ब्लीडिंग और भारी दर्द होता है। इसके साथ ही पहले तिमाही में ब्लीडिंग होने के कारण मदर प्रेगनेंसी भी हो सकता है। मदर प्रेगनेंसी ये एक दुर्लभ स्थिति होती है जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी फीमेल को ब्लीडिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते गई अपन दूसरे और तीसरी तिमाही में अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी चौथे महीने से लेकर 6ठे महीने तक और 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उनका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जब प्लेसेंटा की पोजीशन गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाती है तो उस कंडीशन को अपन प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं और उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेसेंटा की पोजीशन अलग अलग 4 प्रकार से होती है। जब प्लेसेंटा की पोजीशन गर्भाशय के निचले भाग में हो जाती है तो उसको अपन प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है प्लेसेंटा अब्रप्शन। इसका मतलब होता है प्लेसेंटा गर्भाशय में समय से पहले टूट जाती है तो उस कंडीशन में भी भारी ब्लीडिंग हो सकती है और इसके साथ ही फीमेल में पेट दर्द दिखने की समस्या भी मिल सकती है। ब्लीडिंग होने का मेन कारण एक ये भी हो सकता है वो है प्रीटर्म लेबर जब समय से पहले प्रसव की शुरुआत हो जाती है तो उस टाइम भी ब्लीडिंग हो सकती है। जब डिलीवरी समय से पहले 8वें महीने में या 7वें महीने में हो जाती है तो उस टाइम भी प्रसव से पहले फीमेल के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर सर्वाइकल इरिटेशन होता है, सर्वाइकल इरिटेशन जो कि हार्मोनल बदलाव के कारण और योनि संबंध के बाद अगर गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसमें हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन सर्वाइकल इरिटेशन बोलते हैं। ये फीमेल में हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है। और अगर कोई फीमेल सेक्स करती है प्रेगनेंसी के दौरान तो जो सर्विक्स होती है उससे भी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते गए अगर प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो एक फीमेल को क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हल्की ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर ब्लीडिंग के साथ साथ फीमेल में पेट दर्द भी हो रहा है, इसके साथ चक्कर आ रहे हैं और कमज़ोरी महसूस हो रही है तो ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड करके और अन्य ब्लड ग्रुप टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो गाइस ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग क्यों होती है और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लिए। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।